हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं मेरे चैनल स्टॉक सम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। इसी के साथ मेरी बाकी की वीडियोस के लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं बिल्कुल हमारी नॉर्मल स्क्रीन पर। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों को एक बहुत बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है। फिलहाल नो डाउट ये रिपोर्ट एंड सोर्सेज के ज़रिए है। ये मैं पहले ही आपको बोलना चाहूँगी कि ये न्यूज़ अनऑफिशियल न्यूज़ है। अभी ये न्यूज़ आती है, सच होती है तो कब पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड दूध का दूध और पानी का पानी हम लोगों को कल ही पता चलेगा। तो ये न्यूज़ इससे रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, ये जीएसटी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा दावा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमको अनऑफिशियल न्यूज़ बहुत ज़्यादा घूमते हुए देखने को मिलती है। मैं अगेन कहना चाहूँगी कि सच होगा या नहीं तो कल ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात किससे रिलेटेड हो रही है? यहाँ पे पेट्रोल डीजल सबसे बड़ी समस्या है। ये आप लोगों को भी पता होगा कि पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस हम लोगों को 3 डिजिट में जाते हुए देखने को मिले हैं। मतलब ₹100 को क्रॉस कर गए हैं पेट्रोल डीजल के प्राइसेस। फ्लक्चुएट तो होता रहता है प्लस माइनस, पर यहाँ पे 100 को तो टच किया था ना। ये यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यह बात पेट्रोल एंड डीजल को गवर्नमेंट जीएसटी के अंडर लाने की बात यहाँ पे चल रही है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये बात किसी को पता नहीं होती है। ये न्यूज़ रिपोर्ट्स और सोर्सेस के ज़रिए ही आती है। होगा या नहीं, ये तो पर्सनली ऐसा लगता है कि इसके होने के चांसेस 99.99% ना के बराबर हैं। यस, ये बहुत मुश्किल है। अगर हो जाता है फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आप बोलते हो कि अगर पेट्रोल और डीजल को गवर्नमेंट जीएसटी के अंदर ले जाती है, मीटिंग तो चल ही रही है, तो क्या होगा फ्रेंड्स? मार्केट में गजब की तेज़ी भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली ना, यहाँ पे पेट्रोल डीजल यहाँ पे मतलब आपको पता है कि अगर पेट्रोल एंड डीजल महंगा मतलब ट्रांसपोर्ट महंगा, मतलब आपको हर चीज़ महंगी देखने को मिलेगी। तो गाइज, आपको जितनी भी ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ये अल्टीमेटली क्रूड ऑयल से रिलेटेड ही रहता है। अब फ्रेंड्स, अल्टीमेटली ये सबका इम्पैक्ट कहाँ होता है? कंट्री के इन्फ्लेशन पर ही। क्या गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए क्या ये स्टेप उठा सकती है? क्या ये मास्टर स्ट्रोक करेगी गवर्नमेंट? इससे रिलेटेड हमें बहुत ज़्यादा चर्चा है और अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा है। कल के ही दिन यहाँ पे पता चलेगा कि ये न्यूज़ सच होगी या झूठ होगी। ये हमको कल पता चल ही जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बट जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि ऐसा रेयर ही होगा। यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, पर अभी ऐसा क्यों? जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट यहाँ पे खुद बोल रही थी कि जीएसटी एक वन नेशन वन टैक्स, इसके चलते सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, पर बाद में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि पेट्रोल डीजल अगर जीएसटी के अंदर लाए तो क्या होगा। यस, पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर पेट्रोल डीजल लेट्स से 100 रुपीज़ का है, तो आप लोगों को पता है कि उसमें से सिर्फ 50 ही उसका एक्चुअल प्राइस है और बाकी का तो 50 रुपये जो है वो सब टैक्स है। कभी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वो एक्साइज ड्यूटी लगा देती है, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो वैट लगा देता है। देन अगर हम देखने जाएं तो और भी अलग अलग चार्जेस देखने को मिल जाते हैं, पर उसका एक्चुअल प्राइस जो है वो 50 ही है एंड 50 टैक्स हो जाता है। एंड अगर अब हम बात करें तो गवर्नमेंट ने जीएसटी अप्लाई कर दी है पेट्रोल डीजल पर, उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम 28% होगा।
अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो कितना बड़ा डिडक्शन हम लोगों को यहाँ देखने को मिल सकता है। एंड पेट्रोल डीजल अगर इतना ज़्यादा सस्ता हो गया तो आप कह सकते हैं कि बाकी की भी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सब सस्ती हो जाएगी, मतलब सब कुछ सस्ता हो जाएगा। एंड इन्फ्लेशन भी बहुत हद तक कम भी होते हुए देखने को मिल सकता है, कंट्रोल होते हुए देखने को मिल जाएगा। इतना सब कुछ रहते हुए भी गवर्नमेंट यहाँ पे काम करने से पहले बहुत बार सोचेगी। क्यों इतना सोचेगी? तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर गवर्नमेंट ऐसा काम कर देती है तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऐसा सेक्टर है जिसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मतलब कि वो एक पर्टिकुलर सेक्टर है जो कि प्रॉब्लम में भी पड़ सकता है। कौन सा सेक्टर है वो जिसको गवर्नमेंट खुद सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रही है? जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर की। आप सभी को यहाँ पे पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है खुद गवर्नमेंट, इसी चीज़ के चलते, क्योंकि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बहुत भागते जा रहे हैं, तो इसके चलते यहाँ पे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे तो उनको बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। ये भी मतलब हमको यहाँ पे देखने को मिला है। एंड बीच में सर्वे भी हुआ था फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने वाले 3 टाइप के लोग होते हैं। पहले, जिन्होंने सभी टाइप की गाड़ियाँ चलाई हुई हैं, जैसे कि लग्जरी भी, लाइक BMW, रोल्स रॉयस, वटेवर जो भी है, वो अभी तक उन्होंने सारी तरह की गाड़ियाँ चलाई हुई हैं। तो अभी वो लोग कुछ नया ट्राई करें, तो इसलिए अब वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे उसकी प्राइस कैसी भी रहे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। सेकेंड टाइप के लोग कौन से हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंसर्न रखते हैं। हाँ, वो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी चार्ज करने के लिए कोल का यूज़ होता है, बट उसको रिन्यूएबल में शिफ्ट होने के हिसाब से ये सारी चीज़ें वर्क इन प्रोग्रेस में चल रही हैं। बट सेकंड वाले कौन से हैं? जो एनवायरनमेंट की सेफ्टी की बातें करते हैं एंड ऑल दैट। बट फ्रेंड्स, थर्ड वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले कौन से लोग हैं? जो सर्वे करने पर पता चले हैं कि सबसे ज़्यादा ये लोग हैं। ये जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस अभी तक बढ़ते जा रहे हैं, उनका ये मानना है, इसलिए उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ स्विच करना पड़ता है। कल अगर पेट्रोल डीजल की प्राइसेस जीएसटी के अंडर हो गई और कम होती हैं, तो आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि जो ये सबसे ज़्यादा थर्ड कैटेगरी वाली पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी ऑडियंस है, सबसे बड़ी मार्केट है ये गवर्नमेंट के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में, सिर्फ इसीलिए जाना चाहते हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल का प्राइसेस बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं। तो फ्रेंड्स, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कल का डिमांड कितना रेशियो में यहाँ पे घट सकता है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट यहाँ पे कोई भी ऐसा डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचेगी ही। नो डाउट फिलहाल हमको यहाँ पे ऐसी न्यूज़ देखने को मिल रही हैं कि पेट्रोल डीजल को क्या किया जा सकता है, जीएसटी के अंडर लाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा मास्टर स्ट्रोक यहाँ पे रहेगा। बट डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसा मार्केट फिर हम लोग लिटरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पे थर्ड कैटेगरी वाले सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो है, वो सिर्फ उनका यही माइंडसेट है कि सिर्फ पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ स्विच होना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज आप लोगों को मेन टॉपिक और न्यूज़ समझ में आ गई होगी कि मैं आज क्या डिलीवर करना चाहती थी, कि मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे ऐसा भी कुछ कर सकती है, बट प्रॉब्लम भी हो सकती है ऐसा करने से, वो मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। प्लस अभी मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड ही यहाँ आर्टिकल दिखाना चाहूँगी कि जस्ट अभी आप लोगों को बोली हैं वही चीज़ें हैं कि पेट्रोल डीजल पे जीएसटी लग सकती है 28% की, जो कि अभी तक 45 to 53% हम टैक्स देते थे, जो कि बहुत से अलग अलग टैक्सेस का टोटल है। अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर हम लाया जाएगा
तो बहुत अच्छी गिरावट हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जैसे कि ये देखिए, अभी अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है, 2 दिन तक चलेगी। क्या हमको पेट्रोल डीजल के न्यू टैक्सेस के अंडर में देखने को मिलेंगे? अब जैसे बोलते हैं ना, हर चीज का फायदा भी है तो नुकसान भी होता ही है। अब फ्रेंड्स, रियलिटी में क्या होगा वो तो कल गवर्नमेंट के ही हाथ में है, पता चलेगा और सबको क्लियर हो ही जाएगा। एंड शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ही होगा जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी।